हेलो एवरीवन। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था, हमने प्रीवियस वीडियो में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो सब कवर कर लिया था, है ना। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है। अब कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे आ जाओ मेरे साथ कि भाई देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ना हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मेरे पास एक फॉरेन डीएनए होता है, एक वेक्टर डीएनए होता है। वेक्टर डीएनए मैंने प्लाज्मिड से निकाला था। फॉरेन डीएनए कोई भी जिसकी आप मल्टीपल कॉपी करना चाहते हो, तो मैं उसको फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी। ठीक है, तो वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे आप कि उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते थे ना, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते थे ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए। सही बात है। अच्छा, तो क्या बैक्टीरिया रेडी बैठा है कि आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया और आओ जी मेरे में डाल दो? नहीं ना। कोई बैक्टीरिया आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्यों लेगा? सबसे पहले बेटा जो डीएनए होता है ना, वो जो डीएनए है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। और ये जो हमारा बैक्टीरिया है जिसको हम एज ए होस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा जिसको हम होस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐसे ही नहीं ले लेगा, क्योंकि भाई बैक्टीरिया होस्ट है। इसकी जो सेल वॉल है ना, वो बनी होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडो पेप्टी गलत लिख दिया है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है बेटा। ठीक है, मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास एक वेक्टर डीएनए था, एक फॉरेन डीएनए था। इसको मैं कट करती थी और यहाँ डाल के इसको रिकॉम्बिनेंट बनाती थी। फिर एक बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल के अपने डिजायरेबल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेती थी। यही पढ़ाया था मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सही है ना। अब मैं कह रही हूँ कि ये बैक्टीरिया आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्यों लेगा? भाई देखो, आपका जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है बेटा। दूसरी बात, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा हमारा जो डीएनए है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता। जब वो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता तो वो अंदर जाएगा नहीं। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो बैक्टीरिया है मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले? तो मैं क्या करूंगी बेटा, सबसे पहले स्टेप देखो, मैं कि सबसे पहले क्या करने वाली हूं कि मैं सबसे पहले इस बैक्टीरिया को एक डाइवेलेंट केटायन के साथ, डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करूंगी। अब डाइवेलेंट केटायन क्या होता है बेटा? जिसकी वैलेंसी 2 हो, सच एज कैल्शियम। आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो, बट यहाँ एनसीईआरटी में कैल्शियम मेंशन है इसलिए मैंने भी कैल्शियम लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए डाइवेलेंट केटायन से ट्रीट करूंगी, जिससे कि उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे थोड़े से, ताकि बैक्टीरिया की एफिशिएंसी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए मेरे डीएनए को लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं इसको आइस पे इंक्यूबेट करूंगी। आइस पे इंक्यूबेट करने के बाद मैं इसको हीट शॉक दूंगी। ठीक है। हीट शॉक देने के बाद मैं फिर से आइस के ऊपर बेटा इसको इंक्यूबेट कर दूंगी, ताकि मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए बैक्टीरिया में, ताकि मैं बैक्टीरिया के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकूं। दैट्स इट। ऐसे बनाते हैं बेटा कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया को। ठीक है। आप बोलोगे मैम ठीक है, ये तो आप बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना रहे हो, आप प्लांट को कैसे बनाओगे, एनिमल को कैसे बनाओगे? आपकी बुक के अंदर दोनों लिखा है कि आप एनिमल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाओगे। अब एनिमल के अंदर आप अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे डालोगे मल्टीपल कॉपी कराने के लिए? आप प्लांट के अंदर कैसे डालोगे? देखो बेटा, एनिमल के अंदर बहुत इजी सा तरीका है। हम कुछ छोटे छोटे माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। हम कुछ छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो बोल रही हूँ ना, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? एनिमल सेल। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है। एनिमल सेल, न्यूक्लियस, इसके अंदर हम माइक्रो इंजेक्शन, छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं, उसकी हेल्प से डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर
हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे। कितना इजी तरीका है। क्या करना है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दो, दैट्स इट, खत्म। एनिमल के अंदर। प्लांट के अंदर आ जाओ बेटा। प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हम ना गोल्ड या टंगस्टन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये गोल्ड या टंगस्टन है, इसके ऊपर मैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर लूंगी। क्या किया मैंने, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास प्लांट सेल है, क्योंकि मुझे प्लांट सेल के अंदर डालना है ना, ये मेरे पास प्लांट सेल है। तो सबसे पहले मैंने गोल्ड या टंगस्टन लिया इन केस ऑफ प्लांट, और अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके ऊपर कोट कर दिया। हाई वेलोसिटी के साथ इन दोनों के बीच में बमबारी करा दी, ठीक है। बमबारी कराने से मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे प्लांट सेल के अंदर इजिली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा ये तरीके हैं प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने के, कि अपना डिजायरेबल डीएनए बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल के अंदर डाल दो ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैंने आपको बोला कि ठीक है आप ये कर रहे हो, डीएनए कहाँ से लाए हो, आइसोलेट कहाँ से किया बेटा। आप बोल रहे हो ना कि मैम ठीक है डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी मल्टीपल कॉपी बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, डीएनए कहाँ से लाए हो, आपके पास डीएनए कहाँ से आया, आइसोलेट कहाँ से किया आपने। देखो बेटा डीएनए को, डीएनए आइसोलेशन है नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए आइसोलेट। डीएनए को आइसोलेट कैसे किया, देखो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की, ठीक है। प्लांट सेल, अब जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। अगर मैं फंगस कहूं बेटा, जो फंगस है इसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है किससे, काइटिन से, या चिटिन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी हुई होती है, देखो इन तीनों के अंदर से निकाल सकते हैं हम डीएनए, तो इसलिए बता रही हूँ कि किन की सेल वॉल कैसे बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन से, ठीक है, ग्लाइकन। अब देखो प्लांट के केस का समझ लो, ये मेरे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल का ये न्यूक्लियस है, ये प्लांट सेल की सेल वॉल है जो कि किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ पे मेरा डीएनए, मुझे इस डीएनए को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मुझे डीएनए को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले बाहर वाली दीवार तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये इतनी सारी रूम्स के अंदर पैक है मेरा डीएनए, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालू बेटा, सबसे पहले मैं इस सेल वॉल को हटाऊं। कैसे हटाऊं, देखो सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की, तो मैं यहाँ पर एक एंजाइम यूज करूंगी, सेल्यूलेज। ये सेल्यूलेज एंजाइम इस सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाएगा, खत्म कर देगा। जैसे ही सेल वॉल ऊपर से हट जाएगी, ये सेल वॉल क्या हो जाएगी बेटा, हट जाएगी, ठीक है। अब मेरे इस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन भी हो सकते हैं, है ना। इस प्रोटीन को हटाने के लिए क्या करूं, अच्छा लिपिड भी हो सकते हैं, है ना, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं मेरे डीएनए के पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, प्रोटीन को हटाने के लिए मैं एक एंजाइम डाल दूंगी, प्रोटीएज। ये प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को खा जाएगा। लिपिड को डाइजेस्ट कराने के लिए मैं लाइपेज यूज करूंगी, ठीक है। लिपिड भी खत्म, प्रोटीन भी खत्म प्रोटीएज की हेल्प से, ठीक है। बचे थोड़े बहुत कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को जिसके पास थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, इसको मैं डाल दूंगी बेटा चिल्ड इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर डाल रही हूँ, चिल्ड इथेनॉल। आपकी लैब के अंदर इजिली मिल जाता है, मैम एक्सपेरिमेंट भी कराते होंगे आपको। तो चिल्ड इथेनॉल को अंदर डाल दूंगी। चिल्ड इथेनॉल में डालते जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, आपका डीएनए आपको यहाँ मिल जाएगा। इस डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में से निकालना क्या कहलाता है बेटा, स्पूलिंग कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पूलिंग। डन। देखो मैंने आपको प्लांट सेल के अंदर से निकालना सिखा दिया। क्या करा, प्लांट सेल है, प्लांट सेल सेलुलोज से बना हुआ है, इसको हटाओ दीवार को भाई, तो सेलुलोज एंजाइम यूज किया, दीवार हटा दी, ठीक है। फिर बेटा लिपिड भी हो सकते हैं अंदर, लाइपेज डाल दो लिपिड हट जाएगा। प्रोटीन भी हो सकते हैं मेरे डीएनए के पास, प्रोटीएज डाल दो ये भी हट जाएगा। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, चिल्ड इथेनॉल में डालो वो भी हट जाएंगे। देन इसको यहाँ से अपने डीएनए को आइसोलेट कर लो, इसको बोलते हैं स्पूलिंग, खत्म, ठीक है। अब आप बोलो मैम ठीक है ये आपने प्लांट का बता दिया है ना। अगर फंगस है बेटा, डन। फंगस जो है अगर इसका करना हो तो मान लो ये मेरे पास फंगस का सेल है बेटा, ठीक है।
इसकी सेल वॉल बनी है काइटीन से, तो मैं क्या करूंगी, चिटिनेज या काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम का यूज करूंगी और सेल वॉल हटा दूंगी ऊपर से, ठीक है, ये हट जाएगी ऊपर से। इसके बाद अगर लिपिड होंगे तो लाइपेज डालूंगी, प्रोटीन होंगे तो प्रोटीएज डालूंगी, फिर डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में डालूंगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हट जाएंगे, फिर उसको निकाल लूंगी तो स्पूलिंग सेम, ठीक है। अगर आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल मैम बैक्टीरिया से निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन से, यहां मैं यूज करूंगी लाइसो एंजाइम, क्या यूज करूंगी, लाइसो एंजाइम यूज करूंगी, ठीक है। लाइसो एंजाइम मेरी इस पेप्टिडोग्लाइकेन को हटा देंगे, फिर वही प्रोटीन को हटाना है तो प्रोटीज, लाइपेज, लिपिड्स को हटाना है लाइपेज, जितने भी एंजाइम हो ऐसे करके आप हटा सकते हो, चिल्ड इथेनॉल में डालो और देन वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर लो या आइसोलेट कर लो, उसको स्पूलिंग बोलते हैं। बेटा दिस टॉपिक इज फिनिश नाउ। आपको डीएनए आइसोलेट करना आ गया, आपको और क्या आ गया, आपके होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना आ गया। होस्ट इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी प्लांट सेल और एनिमल सेल। डन। इस वीडियो में बेटा आप इतना ही पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।